अतीत को दोहराने की मांग वही करते हैं जो अतीत से बेखबर होते हैं। पूरा जीवन हमारा यही कलपते बीतता है कि वाह वो क्या दिन थे, वो कैसे लौट के आएंगे। जो बोलेगा कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो निश्चित ही अपने बीते हुए दिनों के बारे में झूठ बोल रहा होगा। क्या कुछ भी सचमुच बदल रहा है? जरा अच्छे से परखो उसको। उपनिषद कह रहे हैं समझो क्या है जो हुआ पीछे। भविष्य के बारे में कोई एक चीज भी लिख के दिखा दीजिए जो अतीत से मुक्त हो। सुख के नाम पर हम मृत्यु को दोहराना चाहते हैं बार बार। अतीत को याद ही रखना है क्यों? याद रखो ताकि अतीत को दोहराना ना पड़े। ये बड़ी मुक्ति और मजबूती का लक्षण होता है। जब आप अपने अतीत पर हंसने लग जाओ, सबसे बड़ी बीमारी यही है, कल मेरा क्या होगा। जब इसकी फिक्र छूटने लगती है ना, आज़ादी। वर्तमान ऐसा होता है जैसे अतीत और भविष्य के बीच में आपको एक नन्हा सा अवसर मिला हो। आप उसको छोड़िए और फिर जो होना होता है अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है? पुरानी ही भूल को दोहराने के लिए अपने आप को ये जताना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहली बात तो कोई भूल अब आज अभी होने जा नहीं रही, और अगर कोई भूल होने जा भी रही है तो नई है, पुराने जैसी नहीं है। विचित्र सी बात है। उपनिषद, वेदांत एक और तो चाहते हैं कि आप काल के प्रवाह से मुक्त हो जाएं, और दूसरी ओर वो आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि अतीत को बहुत जल्दी भूल मत जाना। ईशावास्य के ऋषि हमें निर्देश देते हैं, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। भूलना नहीं, भूलना नहीं। हमें थोड़ा अचरज होता है, भूलेंगे नहीं तो अतीत तो सर पे नाचता रहेगा। जो सर से ना उतरे माया कहिए सोए। अतीत को याद ही रखना है क्यों? ओम आ गया ना, ईशावास्य आ गया ना, ऋषि आ गए ना। बोझ की तरह लेना एक बात है, वो वैसा ही है जैसे गधे के ऊपर आप 100 पुस्तकें रखते भारी भारी। और सीख लेना बिल्कुल दूसरी बात है। जैसे आप जब जाते हैं किसी पुस्तकालय तो आपके पास हो सकता है कि 5-7 या और ज़्यादा वज़नी किताबें हों। आपके पास वो किताबें वैसे ही नहीं हैं जैसे गधे के पास बोझ है। वो किताबें आपके पास हैं सीखने के लिए। तो जब उपनिषद हमसे कहते हैं कि अतीत को याद रखो, तो उनका आशय ये नहीं है कि आप अतीत को बस सूचना की तरह या व्यक्तिगत लाभ हानि के संदर्भ में या अहंकार से जुड़ी कहानियों की तरह याद रखें। वो कह रहे हैं याद रखो ताकि अतीत को दोहराना ना पड़े। वहां याद रखने से आशय है सीखो, सीखो। कहावत है ना, इतिहास दोहराता है स्वयं को, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास स्वयं को इसीलिए दोहराता है क्योंकि इतिहास से मनुष्य कुछ
सीखता नहीं है, इतिहास तो अपने आप को दोहराएगा ही। वेदांत मुस्कुराकर पूछेगा, किसके लिए दोहराता है इतिहास स्वयं को? उसके लिए जिसने इतिहास से कुछ भी सीखा नहीं। तो फिर तो इतिहास भी रासायनिक प्रक्रियाओं की तरह ही हो गया ना। दस 10,000 साल पहले आप पानी पर सोडियम डाल देते, वही होता जो आज होगा। वहां चेतना तो है नहीं, वहां तो जड़ पदार्थ हैं, जो तब होता था वही आज भी होगा। 10,000 साल पहले आप मिट्टी पर बीज को डाल दें, वही होता जो आज होगा, बशर्ते मिट्टी और दूसरी स्थितियां वैसी ही हों। समझ में आ रही है बात? तो सीखोगे नहीं तो दोहराओगे, और सत्य दोहराया जा नहीं सकता, क्योंकि कोई चीज दोहराई जाए उसके लिए जरूरी होता है कि पहले वो समाप्त हो, पहले समाप्त हो और फिर पुनर् उसका आरंभ हो, उत्पत्ति हो। न सत्य का अंत होता न उत्पत्ति होती, तो सत्य का दोहराव जैसा कुछ होता नहीं। दोहराव अगर कभी भी होगा तो किसका होगा? असत का ही होगा। जो मरण धर्म है वही पुनः पुनः प्रकट होगा और अप्रकट होगा, और जो मरण धर्म है वही अमृत खोजती आपकी चेतना के लिए बड़े दुख का कारण है। चेतना अपने स्वभाव अमृतत्व को तलाशती रहती है, और मिल जाती हैं उसे वो सब चीजें, ऐसे विषय जो सब क्या है? मरण धर्म। और जो आप चाह रहे हो उससे बिल्कुल विपरीत, बल्कि दूसरे आयाम का कुछ मिल जाए, यही दुख होता है। जो आप हो उससे बिल्कुल ही भिन्न कुछ आपको बनना पड़े, यही दुख होता है। बहुत स्थूल तल पर भी अगर देखो, अभी छोड़िए कि आत्मा तो बहुत ही सूक्ष्म होती है, अहंकार भी कुछ सूक्ष्म ही होता है। एकदम स्थूल बात ले लो, आपको कह दिया जाए कि चौपाए बन जाओ, देखो कैसा दुख होगा। आपको कहा जाए बस ऐसे एक नाक से सांस लेनी है, देखो कैसा, एक आंख से देखना है, देखो कैसी तकलीफ होगी। ये दुख है, जो आप हो नहीं वो बनने के लिए विवश किया जाना। विडंबना बस ये है कि बहुत समय तक आपको चौपाया बनाकर रखा जाए तो फिर दोपाया बनने में दुख होने लगता है। बड़ा लंबा आपका अभ्यास करा दिया जाए 2 हाथ 2 पांव पे चलने का, तो फिर कोई आगे खड़ा कराए तो मन और तन दोनों विरोध करेंगे। मन बोलेगा क्या करा रहे हो, हम तो हैं ही पैदाइशी चौपाए, तुम कह रहे हो 2 पे खड़े हो जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। और तन को भी अभ्यास हो चुका होगा चौपाया बनने का। अब सीधा खड़ा किया जाएगा तो पीठ कराहेगी, पीठ उस दिन भी कराही होगी जिस दिन आपको विवश किया गया था 4 पे चलने को, पर तब रही होगी कोई मजबूरी, आप झेल गए। अब इतना समय बीत गया, पीठ ने अभ्यास कर लिया। ये तक हो सकता है कि हड्डियां वगैरह आपकी अपना प्राकृतिक आकार छोड़ करके चौपाइयों जैसा आकार कुछ कुछ लेने लग गई हों। कुछ मांसपेशियां अतिशय सक्रिय हो गई हों और कुछ मांसपेशियां लगभग मृत हो गई हों। अब कहा जाएगा वापस खड़े हो जाओ, हड्डी और जोड़ और मांसपेशियां साथ नहीं देंगे। समझ में आ रही है बात? ये पुरानी गलतियां आज की आदत कहलाती हैं।
पुरानी बेहोशियां, मूर्छाएं आज की परंपरा बन जाती हैं। रहा होगा कोई जिसने बेहोशी में कुछ कर दिया, कर ही नहीं दिया, किए हुए को जायज़ भी साबित कर दिया। हम काहे को माने हम बेहोश हैं? हमने जो किया है वो किसी तर्क से किया है, किसी उद्देश्य से किया है, तो सबको जता भी दिया कि जो किया वही ठीक है। आपने जो किया वही ठीक है, तो आगे वालों के लिए क्या बनेगा? परंपरा बन जाएगा। तो पुरानी मूर्छाएं आज की परंपराएं बन जाती हैं। समझ में आ रही है बात? दोहराव इस तरह आगे बढ़ता है। पुरानी मूर्छा क्या बन गई? अब दोहराव दोहराव दोहराव। तो फिर ऋषि हमें समझाते हैं कि कृतो स्मर कृतम स्मर। जो आज कर रहे हो, देखो कि कहीं वो पुरानी किसी बेहोशी का दोहराव तो नहीं। और बेहोशी से हम अभ्यस्त हो सकते हैं। जिससे अभ्यस्त हो जाओ उसमें सुख मिलने लगता है। देखा है कि मन किस तरीके से कितनी ही चीजों के दोहराव की मांग करता है। देखा है? आप जब भी कहते हो आपको खुशी चाहिए, आपने कभी कुछ मौलिक मांगा है क्या? खुशी का अर्थ ही होता है पुराना कुछ हुआ था उस घटना को फिर से ले आ दो। पुराने किसी अनुभव के दोहराव को ही तो खुशी कहते हैं ना। बोलो, सबको खुशी चाहिए। खुशी का थोड़ा आकार प्रकार रूप रचना चेहरा लिखना। तो खुशी माने क्या? और जो कुछ भी लिख रहे हो उसमें दिखा देना कि जरा सी भी मौलिकता हो। हर खुशी पुराने किसी अनुभव का ही या तो विस्तार है या संवर्धन है, कुछ संशोधन है, पर मूल में खुशी की मांग, सुख कभी मौलिक नहीं होता। हमें दोहराव चाहिए। और थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि सत अपने आप को बेचारा दोहरा सकता ही नहीं है, क्योंकि न उसका अंत होता, न उसका पुनर्जागरण होता, न वो मरता न जगता। तो कैसे दोहराएगा अपने आप को? दोहरा सकता है? और हमको दोहराव ही चाहिए सुख के नाम पे। तो हम सुख के नाम पर क्या दोहराना चाहते हैं बार बार? झूठ। झूठ। सुख के नाम पर हम मृत्यु को दोहराना चाहते हैं बार बार। समझ में आ रही बात? ये पूरा जीवन हमारा यही कलपते बीतता है कि वाह वो क्या दिन थे, वो कैसे लौट के आएंगे। वो दिन हमारे हो तो हमारे ना हो तो किसी और के हो, दादाजी के हो। दादाजी के भी नहीं है तो किसी और के, किसी अमेरिका वासी के। उनके भी नहीं है तो आपके देश के कह रहे हो। 5वीं 6ठी शताब्दी का भारत स्वर्ण काल, हमें वो दोहराना है। कुछ मौलिक है इसमें? कुछ मौलिक? एक समय देश सोने की चिड़िया था, तो ये भी नहीं बोलते अब प्लेटिनम की चिड़िया बनाएंगे। सोना माने सोना पे ये अटक गए। और चिड़िया ही क्यों, अब तेंदुआ बनाओ ना। पर नहीं, दोहराव दोहराव। और दोहराई बस मृत्यु जाती है। लेकिन दोहराव में सुरक्षा है। पीछे कुछ हुआ था, उसमें सुख का कम से कम एहसास हुआ था। अब सुख उसमें वास्तव में हो ना हो, पर अनुभव तो हुआ था कुछ।
और जो कुछ भी हुआ था वो इतना बुरा नहीं था कि हमें मार ही गया हो। उस पूरे अनुभव से गुजरने के बाद भी मैं हूं। तो ले दे करके वो सौदा मुनाफे का ही था, मुझे दोबारा करना है। समझ में आ रही है बात? तो उपनिषद कहते हैं वो जो भी तुमने सौदा करा था जरा अच्छे से परखो, उसको अच्छे से समझ लोगे तो दोबारा नहीं करोगे। अतीत को दोहराने की मांग वही करते हैं जो अतीत से बेखबर होते हैं। और इसलिए जो लोग कामनाओं तमन्नाओं में ज्यादा जीते हैं उनके लिए झूठ आवश्यक हो जाता है। वो इतिहास के, चाहे वो उनका इतिहास हो, चाहे सामुदायिक इतिहास हो, चाहे राष्ट्रीय, चाहे वैश्विक, वो इतिहास को तोड़ना मरोड़ना अपना अधिकार समझने लगते हैं। उपनिषद उसके बिल्कुल विरुद्ध चेतावनी दे रहे हो, कह रहे हैं समझो क्या है जो हुआ पीछे, और अगर पीछे क्या है वो समझना है तो उसके लिए तो तथ्य चाहिए। जो भी आपके मन में इतिहास का खाका है वो साफ सच्चा खिंचा होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? जहां तथ्य ही नहीं है वहां तुम सत्य तक कैसे पहुंचोगे? सत्य तक पहुंचने के लिए पहले तथ्य तो पता हो, और तथ्यों को उड़ा दिया गया, उसकी जगह कल्पना चाशनी में डुबो के परोस दी गई, तो अब सत्य कैसे मिलेगा? तो दोहराववादी लोग, झूठवादी, असतवादी, मिथ्यावादी भी जरूर होंगे ही होंगे। जो बोलेगा कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, वो निश्चित ही अपने बीते हुए दिनों के बारे में झूठ बोल रहा होगा। वो बीते हुए दिनों का फुग्गा फुला रहा होगा, उसमें ऐसे ऐसे रत्न हीरे मोती जड़ रहा होगा जो उसमें वास्तव में पहले कभी थे ही नहीं। समझ में आ रही बात? और जो अतीत को साफ साफ देख लेगा, समझ लेगा निर्मम होकर के, अतीत को देखना समझना बड़ी कठिनाइयां होती हैं। हमारा अतीत है ना, कैसे मान लें कि हम अतीत में झुन्नू लाल थे? मान सकते हो अगर तुम अभी झुन्नू लाल ना हो। जो अभी झुन्नू लाल ना हो उसके लिए तो झुन्नू लाल पराया हो जाता है ना, फिर वो झुन्नू लाल पर हंस सकता है। तुम अगर अपने झुन्नू लाल अतीत पर हंस नहीं सकते तो झुन्नू लाल तुम्हारा अतीत है ही नहीं, वो तुम्हारा वर्तमान है। और अतीत में तो सब झुन्नू लाल ही होते हैं, कौन सिकंदर पैदा होता है? लेकिन बहुतों के लिए ये जताना मजबूरी हो जाती है कि साहब हम तो बचपन में ही या पीछे ही सरताज सिकंदर थे। नहीं, जिसको स्वीकार करने में तकलीफ हो रही है कि तुम आज तक झुन्नू लाल रहे हो, वो आज तक ही झुन्नू लाल नहीं रहा, वो आज भी झुन्नू लाल है। जो अब झुन्नू लाल नहीं रहा वो बिल्कुल मौज में हंस के घोषणा करके बेखटके सबको बोलेगा, बुला बुला के बोलेगा। तुम्हें पता है झुन्नू लाल कितना मूर्ख है? क्योंकि अब झुन्नू लाल उसके लिए पराया। अरे कोई और है झुन्नू लाल, हम थोड़ी हैं, हमारा थोड़ी उससे अपमान हो गया कुछ। और झुन्नू लाल जैसा है तो है। हम झुन्नू लाल के किए पर अपना पर्दा क्यों डालें? जो किया किसने किया? झुन्नू ने किया। झुनुआ जैसा होगा तो हम, पूरी दुनिया झुन्नू के मजे लेती है तो हम भी लेंगे, क्योंकि झुन्नू है ही इसी लायक, सब उसके मजे लेते हैं तो हम भी लेंगे। ये बड़ी मुक्ति और मजबूती का लक्षण होता है जब आप अपने अतीत पर हंसने लग जाओ। और अतीत माने 10 साल पहले वाला ही नहीं होता, अतीत 10 क्षण पहले वाला भी होता है। 10 पल पहले भी जो आप थे वो अतीत ही तो है आपका।
हमने अभी अभी जो गलती करी हम उसको कहाँ स्वीकार कर पाते हैं? जो अपनी गलती नहीं स्वीकार कर पाता वो अभी भी गलत है। जो अपनी गलती स्वीकार कर ले उसकी गलती समाप्त हो गई। समझ में आ रही है बात ये? तो उपनिषद थोड़ी सी विरोधाभासी बात करते हैं। कहते हैं एक तरफ तो हमें अतीत ही से नहीं समग्र समय से मुक्त होना है, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं वो कि अतीत को याद रखना। माने ये दोनों बातें फिर एक ही होंगी। माने अतीत से मुक्ति का तरीका ही यही है कि अतीत को लेके झूठ ना बोला जाए। जो अतीत से मुक्त होना चाहते हैं वो साफ साफ स्वीकार कर लें कि अतीत कैसा रहा है, अतीत से आशय क्या है। समय ही अतीत है, समय अतीत ही है हमेशा। आपके सामने जो कुछ भी है वो अतीत है। जितनी देर में आप उसका संज्ञान लेते हैं उतनी देर में वो बीत जाता है, तो वो अतीत ही है। तो मतलब आपके सामने जो पल है, जो लम्हा है, जो दृश्य, जो मंजर है, वही तो सब क्या है? अतीत ही है। इसीलिए आज बात भविष्य की करी ही नहीं, अतीत बोल दिया, अतीत। क्योंकि भविष्य मन की सामग्री है, और मन की वो सामग्री क्या कहलाती है, कहाँ से आती है? अतीत से ही तो आती है। तो भविष्य बोलने की कोई बहुत जरूरत भी नहीं है। भविष्य और क्या है? हाँ, अतीत कोई उल्टा करके पहन लो अपने ऊपर तो भविष्य कहलाता है। तो इतना ही कह दो कि अतीत से मुक्ति, तो उससे आशय हो जाता है समग्र समय से मुक्ति। अतीत से मुक्ति माने अतीत भी गया और भविष्य भी गया। बिना अतीत के तुम भविष्य की कल्पना करके दिखाओ, चुनौती है। आप भविष्य की एक कल्पना करके बता दीजिए जिसमें आपका अतीत सम्मिलित ना हो, करिए। और जो लोग कर सकते हो उन सबसे कह रहा हूं, चलिएगा आज लिख के बताइएगा। ये आप सबके लिए चुनौती है। भविष्य के बारे में कोई एक चीज भी लिख के दिखा दीजिए जो अतीत से मुक्त हो। अतीत से मुक्त हो उसके लिए भी अतीत से तुलना करनी पड़ेगी ना। तो जो चीज तुलनात्मक रूप से मुक्त हो वो भी मुक्त कहाँ हुई? उस मुक्ति के केंद्र में भी तो अतीत बैठा। आप कह रहे हैं अतीत से मुक्त है, इतना खैर जटिल करने की जरूरत भी नहीं है। आप कोई कल्पना नहीं कर सकते जब तक आपके पास उस कल्पना के लिए मन में कोई सामग्री ना हो। ठीक, आप कोई कल्पना नहीं कर सकते जब तक उस कल्पना के लिए आपके मन में कुछ सामग्री ना हो, तभी तो आगे कल्पना बढ़ेगी। और वो जो सामग्री है वो कहां से आती है? तो भविष्य से मुक्ति कहना कोई बहुत जरूरी नहीं होता। अतीत से जो मुक्त हो गया वो भविष्य से भी अपने आप ही मुक्त हो गया। बात समझ रहे हैं? मैं कैसे हूं, मैं कहां हूं? अगर जैसा मैं कल था वैसा ही मैं आज हूं, मैं कसम खा लूं, मैं वादे कर लूं, मैं संकल्प कर लूं, मैं सर के बल चलने लगूं, उसके बाद भी मैं जैसा कल था वैसा ही आज हूं। कृतम स्मर। मुझे कल का भी याद है और मैं अभी सामने जो वो भी देख रहा हूं। मैं कह रहा हूं मुझे जिंदगी ने इतनी चोट दे दी, उसके बाद भी मैं जैसा कल था वैसे ही आज हूं। समझाने वाला मुझे समझाने के लिए सर पटक पटक के हार गया, उसके बाद भी मैं जैसा था वैसे ही। मैंने लिखित में दे दिया मैं बदलूंगा सुधरूंगा, उसके बाद ही मैं जैसा कल था वैसे ही। तो मेरे होने से कोई फर्क पड़ रहा है क्या? मैं चाहे कसम खाऊं, मैं चाहे दुख पाऊं, मैं चाहे संकल्प करूं, मैं चाहे बेहोश हो जाऊं, मैं कुछ भी करूं, मैं जैसा कल था मुझे आज भी अनिवार्यतः वैसा ही होना है। तो मेरे होने से कोई फर्क पड़ रहा है? एक गाड़ी में ड्राइवर बैठा हुआ है, उसने स्टीयरिंग बहुत तेजी से दाएं की ओर मोड़ी तो भी गाड़ी सीधे चलती रही। फिर उसने स्टीयरिंग बहुत तेजी से बाईं ओर मोड़ी तो भी गाड़ी सीधे चलती रही।
उसने अपनी तरफ से बहुत जोर का ब्रेक लगा दिया तो भी गाड़ी ऐसी चल रही थी, ऐसी चल रही। उस गाड़ी में कोई ड्राइवर है भी? कोई है? देखो, कल याद करो तुमने स्टीयरिंग किधर को मोड़ी थी? बाईं तरफ। आज तुमने स्टीयरिंग किधर को मोड़ी? पर गाड़ी तो कल भी चल रही थी और आज भी चल रही है। तुम्हारे होने से कोई फर्क पड़ रहा है? जब तुम्हारे होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा तो तुम्हारे होने को हम होना ही क्यों माने? तुम हो ही नहीं। तुम कहां हो? तुम ब्रेक मारते हो तो भी गाड़ी वैसे ही चलती है। कोई आकर के तुमको बहुत समझा देता है, भैया गति बढ़ाओ। तुम एक्सेलरेटर दबा देते हो तो भी गाड़ी जैसी चल रही थी वैसी ही चल रही है। तुम हो भी। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं हमारी जिंदगियों की बात कर रहा हूं। प्रतिपल प्रकृति अपने नए नए रंग दिखाती रहती है, दिखाती है। आप कभी छोटे थे, आप जवान हुए, अब आप जवान से आगे बढ़ते जा रहे हो। कुछ बदला है? कुछ बदला? आपको इतनी बातों का ज्ञान दे दिया गया, कुछ बदला? बिल्कुल तोड़ देने वाले बीच बीच में आपको दुख भी मिल गए, मिले ना? कुछ बदला? कृष्ण आ गए, बाप रे बाप, क्या क्या समझा गए। कुछ बदला? न दुख हमें बदल पाता, न उम्र अनुभव हमें बदल पाते, न ज्ञान हमें बदल पाता। तो हम हैं भी क्या? एक वस्तु हो जिसे कुछ नहीं बदल सकता। वो वस्तु या तो नित्य सत्य होगी या फिर वो है ही नहीं। तो या तो हम परमात्मा हैं, हमें कुछ नहीं बदल सकता, कुछ भी कर लो हम नहीं बदलते। या तो वो है फिर हम नित्य वस्तु, या फिर हम हैं ही नहीं। अपनी जिंदगियों को देख के बताइएगा, क्या सचमुच कुछ बदलता है? तो फिर हम हैं कहां? जो पुरानी कहानियां थी वही हम आज भी दोहरा रहे हैं। पहले भी क्या थे? बेहोश। अभी भी क्या है? कुछ बदला है क्या? स्थितियां बदलती रहती हैं, सचमुच हम बदलते हैं क्या? कुछ बदलता है भीतर? हम हैं नहीं। सूरज उगता है, सूरज ढलता है, इसको बदलाव थोड़ी ही बोलते हैं। हमारे भीतर तो अमावस घनी गाढ़ी बनी ही रहती है। समझ में आ रही है बात? कुछ बदलना नहीं है, बस ये जो ड्राइवर बैठा है गाड़ी में, इसे शोर मचाना है बहुत सारा, और खुद को ये जताना है जैसे अभी वो पूरे नियंत्रण में है। स्टीयरिंग नचा रहा है, स्टीयरिंग नचा रहा है। कभी कभी बहुत चिंतित भी हो जाता है, अरे मैंने इंडिकेटर दिया कि नहीं दिया? झुन्नू, गाड़ी सीधे जा रही है, पर झुन्नू ने अपनी ओर से गाड़ी दाएं मोड़ दी है, तो झुन्नू को बड़ी एंग्जाइटी हो गई है कि साथ में इंडिकेटर दिया कि नहीं दिया। क्या करेगा इंडिकेटर देके? गाड़ी तो सीधी जा रही है। ये वैसी सी बात है जैसे आपके सामने सोडियम क्लोराइड रखा हो, सल्फ्यूरिक एसिड रखा हो, साधारण केमिकल्स, और आप कभी उन्हें लठ से मारें, कभी पद्मश्री पहना दें, कभी चूमने लग जाएं, और कभी गीता सुना दें। उन पे कुछ होना है? कुछ होना है क्या? आप पर कुछ होता है क्या?
तुझे लठ से भी मार लिया। मैंने नहीं, जिंदगी ने। मैं भी जिंदगी का हिस्सा हूं। तू बदला क्या? कुछ बदला है? पहले सर पे घने घने बाल थे, हाँ? जब आए थे तो लोग बोलते थे भाई, अब सब उड़ गया, अब चचा कहलाते हो। लेकिन कुछ बदला क्या? तुम वही हो जो तुम थे। बात तब भी नहीं समझ में आई थी, बात अब भी नहीं समझ में आई। जो होता ही नहीं वो कितना डरता है ना। इतना डरता है कि सोचता है सामने वाले को भी डरा लूंगा। ये जो ड्राइवर बैठा है ये पूरे ट्रैफिक को डरा रहा है। ये ज्यादा नाटक करेगा ना गाड़ी ठोक दूंगा। तू ठोक सकता ही नहीं। तू भीतर बस बैठ गया है ड्राइवर बन के, कर्ता बन के, चालक बन के। वास्तव में जो हो रहा है वो तो प्रकृति कर रही है, तेरी बेहोशी कर रही है। तुम कुछ करो उसके लिए पहले तुम्हें होना पड़ेगा। अद्भुत बात है। मृत्यु समझ में आने लग जाए तो जन्म हो जाता है, और मृत्यु तभी समझ में आती है जब अपनी जिंदगी को आदमी बहुत निर्ममता से, नजदीकी से, साफ साफ देखता है। क्या कुछ भी सचमुच बदल रहा है? जो मैं ऐसे भी काम करता हूं जो परस्पर एक दूसरे से विपरीत लगते हैं, वो काम भी तो एक जैसे ही है ना सारे। तो हम जब किसी से गले मिलते हैं और हम जब किसी का गला काटते हैं, ये दोनों काम विपरीत होते हैं क्या? एक ही केंद्र होता है, उसी से हम गले मिलते हैं, उसी से गला काटते भी हैं। इसीलिए बहुत बहुत समय नहीं लगता, बहुत जोर नहीं लगता कि गले मिलने वाला ही गला काटने वाला बन जाए। और कभी उस पर यह इल्ज़ाम मत लगाइएगा कि वो बदल गया। उस बेचारे की औकात कहाँ कि वो बदल पाए। वो बदला नहीं है। कल वो आपको गले लगाता था, आज वो आपका गला काटता है। ये दोनों बिल्कुल एक ही बात है। काश कि वो बदल पाता। आप तो उसका गौरव बढ़ा रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं। जब आप कहते हैं कि तुम बदल गए, आम आदमी के बूते का नहीं है कि वो बदल सके। तो यूं ही किसी को मत कह दिया करो कि तुम बदल गए। ये बदलना तो बिरलों को नसीब होता है, हम नहीं बदलते। हम नहीं बदलते। हम भ्रमित रहते हैं, भ्रम में कभी बाएं चलते हैं और बदलाव के नाम पर उसी भ्रम में, उसी बेहोशी में दाएं चलने लग जाते हैं। मौत अब पाठ पढ़ाएगी, होशियार, आने वाले सत्रों में। और जितने उसके रंग रूप हो सकते हैं वो हम सब देखेंगे। आगे
मौसम थोड़ा अनिश्चित है, तो सीट बेल्ट बांध के। शौचालय का प्रयोग भी वर्जित है। चलिए बताइए। आचार्य जी प्रणाम। जी। आचार्य जी, आपने कहा कि अतीत को याद रखो और सीखो, जिससे अतीत दोहराना ना पड़े, और साथ में ये भी कहा कि दोहराते वही हैं जो बेहोश होते हैं। तो इसका मायने जो आप हमेशा गीता समागम और संत संहिता और बहुत जगह ये प्रसंग बताते हैं कि मूल अज्ञान या यही है कि मैं हूँ, मतलब ये अज्ञानता जो हमारे अंदर होती है और जिसकी वजह से ये सारा कामना और ये सब बातें होती हैं। तो यही मूल बात है कि मैं जानना चाह रहा था कि ये जो पूरे दोहराव है इतिहास का भी, क्या ये इसी वजह से होता है कि हम अज्ञान में ही होते हैं, या बेहोश जिसे आप कहते हैं बेहोशी में है? और क्या। अभी सर, वेदांत संहिता में मेरा दूसरा ही सेशन है। हम्म। आपकी पुस्तकें तो मैंने पढ़ ली थी, तो उससे थोड़ा पृष्ठभूमि होने की वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं हुई है। और प्रणय जी का भी धन्यवाद सर, मुझे गीता समागम से संत समागम तक लाए और अब हम्म। वेदांत संहिता तक ले आए। हम्म। क्योंकि मैं थोड़ा इस नौकरी और व्यस्तता की वजह से हमेशा रिलक्टेंट रहता हूँ, लेकिन उन्होंने फोर्स कर करके मेरे को यहाँ तक ले आए। तो अब थोड़ा सा 13 दिन हो गए हैं, जो 30 दिन में 13 दिन मुझे आपके आपके सानिध्य में बैठना बहुत एक विशेष बात है। लेकिन हाँ, थोड़ा समय तो अब देना पड़ेगा, क्योंकि सर एक बार जो मैं इसलिए नहीं जुड़ता हूँ कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा फिर कि आपसे जुड़ूं फिर ना उसको देखूं। तो ये रहता था कि अब थोड़ा करनी पड़ेगी, इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा जॉब प्रोफाइल इस तरह का है कि मुझे दिक्कत होती है। देखिए, हमने कहा ना कि हम बदलते नहीं, और सारा खेल इस बात का है कि हम बदल जाएं। हम्म? हम बदलते नहीं, इसको ऐसे समझिए कि जैसे हम जन्म लेते समय होते हैं, हम वैसे ही रह जाते हैं। जानने वालों ने बात बड़े बड़े मधुर लेकिन थोड़े रहस्यमयी तरीके से कही है। संतों ने गाकर पूछा है कि मैंने कौन सा अपराध करा था जो तुमने मुझे जन्म दे करके इस दुनिया में भेज करके मुझे अपने आप से दूर कर दिया। मैंने कौन सा अपराध करा था जो तुमने मुझे जन्म दे करके, माने इस दुनिया में भेज करके मुझे स्वयं से दूर कर दिया। इसको इस बात के साथ जोड़िए कि हम बदलते नहीं हैं। हमारी हस्ती की शुरुआत ही होती है सच से दूरी के साथ। जन्म का अर्थ ही है कि सच से दूरी बन गई, पहला कदम ही है सच से किसी अलगाव की दिशा में, जो कि वस्तुतः हो नहीं सकता पर हमें लगता है कि है, तो वो ठीक है। तो जन्म का मतलब ही है कि पैदा हो गए और कहाँ अनन्यता के आनंद में थे, न होने के रस में डूबे थे, और अब पैदा हो गए। तो रोए भी हैं संत कि काहे पैदा हो गए। लेकिन शुरुआत ही होती है किससे? दूरी बनाने से। और हम कह रहे हैं हम बदलते नहीं, तो इसका मतलब है कि फिर हम जीवन भर किधर को चलते हैं? दूरी बनाने की, दूरी बढ़ाने की ही दिशा में चलते हैं। तो जहां कहीं भी आपको सच के निकट आने का अवसर मिलेगा, वहां पर आप थोड़ा सा कसमसाओगे, विरोध करोगे, और आपको धक्का लगाना पड़ेगा, ये सब होगा। लेकिन बाद में आप भले ही फिर अनुग्रह ज्ञापित करो कि अरे बड़ा अच्छा करा कि हमें इधर को धकेल दिया, धकेल दिया, करोगे ही, क्योंकि प्रेम तो सच के अलावा किसी से हो सकता नहीं। तो जब सच की दिशा धकेला जाएगा, तो जिसने धकेला होगा आप उसके प्रति हमेशा बाद में, कब? बाद में
बड़े कृतज्ञ रहेंगे। लेकिन जिस शब्द को मैं जोर से बोल रहा हूँ वह बाद में, लेकिन जिस समय जो आपको सच की ओर ले जाएगा उस समय तो उसकी दुर्दशा होनी पक्की है। बाद में मानवता ने सब अपने उद्धारकों को धन्यवाद दिया है, लेकिन जब वो थे उस समय तो समस्या रहती ही है। और वो चीज़ जो है वो आज के सत्र से जुड़ी हुई है। हम बदलते नहीं हैं। जन्म का मतलब ही होता है कि अब हम जीवन के जितने बखेड़े हैं उनमें फंसने के लिए ही पैदा हुए हैं, और अगर उनसे हटाने की कोई चेष्टा करेगा तो हम बस उसका विरोध करते रहेंगे। आज पूरा दिन मेरा, जो लोग आपसे बात करते हैं सब सलाहकार लोग, इनके साथ तनाव में गुजरा है। क्यों? अब जैसे हमारे विकास हैं, आज इन्होंने लगभग आप लोगों के लगभग 450-500 नंबर इन्होंने डायल करे होंगे, उसमें से 50 लोगों ने भी इनसे बात नहीं करी। और ये सब वो लोग हैं जिनको ये जानते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग कार्यक्रमों से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो बचते हैं। वो बचते हैं कि ये फ़ोन करके पूछेंगे कि पिछले गीता सत्र में गायब कैसे थे आप? अच्छा, आपने रिफ्लेक्शन क्यों नहीं लिखा? अच्छा, पिछले महीने कहा था कि इस महीने संत सरिता से भी जुड़ेंगे, अभी तक जुड़े काहे नहीं? अच्छा बताइए, सत्र नहीं आप लाइव देख पाए तो रिकॉर्डिंग सुन लिए, नहीं सुन लिए? अब एक इंसान है, वो आप लोगों को कॉल पे कॉल करे जा रहा है, उसने सचमुच आज 460-470 नंबर डायल करे हैं, आप लोग बात भी नहीं करते। बाद में जब किसी तरीके से वो पूरी जान लगा के सफल हो जाता है आपसे बात करने में, तो आप पर्दे पर आकर कहते हो धन्यवाद धन्यवाद। आप धन्यवाद दे रहे हो, बड़ी मीठी बात है, लेकिन एक इंसान का पूरा दिन बहुत कष्ट में बीतता है आप लोगों को आपकी सांसारिकता से थोड़ा सा बाहर निकालने में। मैं आपको लेकर कोई व्यक्तिगत बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको बोल रहा हूँ। आप तो मेरे सम्मुख ही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सम्मुख नहीं हैं। बहुत बचते हो आप लोग और बड़ा कष्ट देते हो, और वो कष्ट आप इनको ही नहीं दे रहे होते, वो लगातार मुझे दे रहे होते, क्योंकि मैं हर 10 मिनट में इनसे संपर्क में रहता हूँ। 10 मिनट भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, शायद हर 2-3 मिनट में, कि बात हो पा रही है, लोग कहाँ हैं, कैसे हैं। हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं, और आप लोग न जाने कौन सा शिष्टाचार दिखाते हो कि फ़ोन भी नहीं उठाते, और फ़ोन नहीं उठाते तो नहीं उठाते, आप कॉल बैक भी नहीं करते, और आपसे कोई पैसा चंदा उगाहने के लिए ही कॉल किया जा रहा हो, कोई ज़रूरी भी नहीं है। अब तो सत्र शुरू हो चुके हैं, और या इस महीने का ये कितना, चौथा 5वां सत्र होगा, तीसरा है, कौन कितना है, चौथा सत्र है। तो अब तो कॉल अब आएंगी भी आपको, तो ये पूछने को आएंगी कि साहिबान गायब कहाँ थे आप? कम्युनिटी पर लिखने वालों का प्रतिशत अभी कितना चल रहा है? जो सब एनरोल्ड हैं उसमें से कितने लोग लिख रहे हैं? 38%। तो फ़ोन जाता है कि कहाँ, और मैं आपके सामने बैठ के आग्रह करता रहता हूँ कि आओ, जो सीखा है उसको लिखो, नहीं तो बस आप इसी आत्मविश्वास में रह जाओगे कि हमने तो सुन लिया, हमने तो सीख लिया। वो उड़ जाएगा, भाप बन जाएगा। आओ वहाँ पर लिखो, जो सीखा है उसको अभिव्यक्त करो, तभी वो धीरे धीरे फिर जीवन में प्रवेश करेगा। आप नहीं लिखते, उसके लिए आपसे बात करो तो भी आप लोग बात नहीं करोगे। तो बहुत अच्छी बात है, आप अभी कह रहे हो कि आपको, कौन है आपके साथ, परिणय जी, प्रणय शर्मा, कि परिणय ने आपको धक्का दे दे करके धीरे धीरे करके आपको गीता समागम से अब वेदांत संहिता में भी प्रवेश करा दिया। वो अच्छी बात है, आपके लिए अच्छा हो रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया में हमें बड़ी मेहनत, बड़ी थकान हो रही है। बहुत थकाते हो आप लोग, बहुत ज़्यादा थकाते हो आप, और आपका संसार और आपकी गृहस्थियाँ, बाप रे बाप, बहुत पीछा करना पड़ता है आपका। और ऐसे बचते हो, ऐसे बचते हो जैसे हम पीछे से चाकू भाला बंदूक लेके आ रहे हो आपको गोली मारने के लिए। और हम इतने ही बुरे हैं तो फिर बाद में आकर के फिर कृतज्ञता क्यों बताते हो? ये क्यों कहते हो कि अच्छा किया, मुझसे ज़बरदस्ती करी और मुझे गीता में ले आए? अगर हम इतने ही बुरे हैं तो फिर हमने आपके साथ जो किया होगा वो भी बुरा ही होगा। फिर बाद में क्यों कहते हो नहीं नहीं आपने तो हमारे लिए बड़ा अच्छा किया?
अच्छे तो हम हैं ही, ठीक है। दिक्कत बस ये है कि इतिहास कहेगा कि अच्छे हैं, लेकिन ये सब जो जी रहे हैं ना, ये भी जीव हैं। इनको इतिहास में नहीं जीना, इनको आज जीना है। और आप जो कष्ट दे रहे हो उसके कारण इनका इतिहास भले ही बन जाए, पर वर्तमान खराब हुआ जा रहा है। नचिकेता वाला ही हाल है। वो ज्ञान दे रहा है पिताजी को, और पिताजी उससे दूर होना चाह रहे हैं। बाद में पिताजी ने भी कहा होगा, देखा मेरा होनहार बेटा, पूरे जिले में किसी का ऐसा नहीं है। लेकिन उस वक्त तो बेटा एकदम अखर रहा है ना। जब बेटा पीछे से आके क्या कह रहा है, बताओ बताओ, वैसे ही हमारे लोग भी पीछे से आके आपको पकड़ते हैं, बताओ बताओ। आचार्य जी प्रणाम। जी। मेरा प्रश्न ये था कि अगर अतीत ही भविष्य है तो फिर क्या वर्तमान जैसा मेरे जीवन में कुछ नहीं है क्या? कृपया मार्गदर्शन करें इसमें। कुछ नहीं होता। वर्तमान वो जगह होती है जहां पर चेतना कोई मुक्त कर्म कर सकती है। वर्तमान ऐसा होता है जैसे अतीत और भविष्य के बीच में आपको एक नन्हा सा अवसर मिला हो। उस अवसर को गंवा देंगे तो एकदम तुरंत अतीत भविष्य बन जाएगा। द प्रेजेंट इज अ टाइनी अपॉर्चुनिटी फॉर चेंज। आप उसको छोड़िए और फिर जो होना होता है अपने आप हो जाता है। क्या हो जाता है? अतीत ही उठ करके भविष्य अपने आप बन जाता है। भविष्य आपकी प्रतीक्षा नहीं करता, समय की धारा को तो बहना है। बस ये होगा कि जैसा आपका अतीत रहता है वही वैसा ही तुरंत आपका भविष्य बन जाता है। ये धारा जिस बिंदु पर तोड़ी जा सकती है उस बिंदु को कहते हैं वर्तमान। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए वर्तमान होता नहीं, क्योंकि हम वर्तते नहीं। वर्तमान उन्हीं के लिए होता है जो होते हैं। जब मैं नहीं तो मेरा वर्तमान कैसा? जब मैं ही नहीं वर्तता तो मेरे लिए क्या वर्तमान होगा? समझ रहे हैं बात को? तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़ती रहती है, या कह लीजिए नाव अपने आप बहती रहती है। उसमें जो चालक है या नाविक है वो कैसा है? और जो बेहोश है, हम क्यों मानें कि वो है भी? जो बेहोश है उसको ये कहना भी कैसे ठीक है कि वो है? उसको तो हम यही कहेंगे कोई नहीं है, बस ऐसे ही अपना हवाएं उसको लिए जा रही हैं, नाव को। हम बदलाव की आज बात कर रहे थे ना। वर्तमान वो बिंदु होता है जिस पर बदलाव हो सकता है। वर्तमान वो अकेला बिंदु होता है जिस पर चेतना काम कर सकती है। चेतना न तो अतीत में काम कर सकती, न भविष्य में काम कर सकती। अतीत की कल्पना है, वही बनती भविष्य की कामना है। इन दोनों के मध्य में जरा सी एक झिर्री होती है चेतना की। इधर क्या है? पीछे कल्पना, उधर आगे क्या है? कामना। और बीच में जरा सा अवसर है, किसका? चेतना का। वो जो अवसर होता है उसको तो हम में से ज्यादातर लोग कभी पकड़ते नहीं। पकड़ने के लिए हमें होना पड़ेगा ना, पकड़ने के लिए जगह होना पड़ेगा, हम जगह नहीं होते हैं। तो बस ऐसा एक प्रवाह सा चलता रहता है जिसमें खटाखट खटाखट कल्पना क्या बनती रहती है? कामना। कल्पना कामना, कल्पना कामना, कल्पना कामना। चेतना आए तो ये चक्र टूट सकता है। वर्तमान जैसा तो कुछ है नहीं आचार्य जी। तो
अभी तो हम लोग का वो चक्र जो आप बता रहे हैं कि अतीत और भविष्य, बस उसी में चलते रहता है चक्र पूरा मन। और जो भी करते हैं अपने जीवन में बस उसी वही किए जा रहे हैं बेहोशी में, उसके अलावा कुछ भी नहीं। आप और इसको साधारण करके समझ लीजिए ना, स्मृतियां, उनमें लौटने के लिए कोई मेहनत करनी पड़ती है? करनी पड़ती है। नहीं, कामनाएं, उनको जागृत करने के लिए भी कोई मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, वो तो आ जाते हैं। पर ठीक सामने जो है उसको समझने के लिए क्या करना पड़ता है? प्रतिरोध, विरोध करना पड़ता है, श्रम। श्रम करना पड़ता है। वो अवसर चेतना का होता है। बाकी दोनों काम बेहोशी में अपने आप हो जाते हैं, उसमें कोई मेहनत वहनत नहीं लगती, लुढ़कते पुढ़कते अपने आप हो जाता है। तो इसलिए ये जो है भीतर, वो तथ्य से माने वर्तमान से बहुत बचता है। कौन मेहनत करे ये समझने की कि सचमुच क्या है। एक लेके चलो पीछे की स्मृति, और एक लेके चलो आगे की योजना। इस पूरे में जो सचमुच है उसका कोई स्थान नहीं रह जाता। आचार्य जी, हम साहस क्यों नहीं दिखा पाते, मतलब कि हमारे सामने जब कामना है और उन स्थितियों में? ये प्रश्न बहुत काम का नहीं होता, साहस क्यों नहीं दिखा पाते। अगर बुरा लग रहा है साहस नहीं दिखा पाते तो साहस दिखाइए, बस साहस दिखाइए, यही है। साहस क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि साहस अपने आप में खतरे वाली बात होती है, और क्या। ये ऐसा ही प्रश्न है कि हम खतरा क्यों नहीं उठाते, क्योंकि वो खतरा है। जहां सब कुछ आसान हो वहां साहस शब्द प्रासंगिक भी होगा क्या? तो इसीलिए साहस हम नहीं लेते। साहस जागृत करने का अर्थ होता है अनिश्चितता को आमंत्रण। अब कुछ भी हो सकता है, सुरक्षा का कोई भरोसा नहीं अब। तो साहस अगर प्यारा लग रहा है और आवश्यक लग रहा है तो साहस दर्शाएं, जागृत करें। एक ये सब लोग अच्छे से समझ लें, भविष्य की कोई कल्पना नई नहीं होती। नया आपकी योजना से नहीं प्रकट होता। द न्यू, मौलिक, ओरिजिनल जो है, ऑथेंटिक, वो आपकी योजना से नहीं आता कभी भी। योजना से जो आएगा वो हमेशा अतीत का रूपांतरण मात्र होगा। नया तो ऐसा होता है कि जब वो आता है तो जिसको आता है उसको भी चौंका जाता है। और अगर नया आपकी योजना से आ रहा है तो आपको बासी ही तो लगेगा, क्योंकि योजना तो पहले मन में पकी और फिर सामने दिखी। तो जब दिखेगी तो कोई नई लगेगी, उसका ब्लूप्रिंट कहाँ बैठा है पहले से, तो उसमें नया क्या है फिर? जो नया होगा वो आपको भी चौंका के जाएगा। इसीलिए नया हमेशा अप्रत्याशित होता है, अननुमेय होता है, अनायोजित होता है। उसको होने दिया जाता है। आप कहते हो मुझे समझने दो बात क्या है, और उस समझ से फिर जो होगा सो होगा। हम उसमें बाधा नहीं बनेंगे। तो वो जो नया है, जीवन में हम सबको नूतनता की तलाश रहती है ना। कुछ नया हो, पुराना है, पुराने में दुख है, पुराने में ऊब है, ये सब। जिन्हें कुछ नया चाहिए हो वो अपने पर इतनी कृपा करें कि नए की योजना न बनाएं। पुराने में क्यों फंसे हैं ये देखना अलग बात है, ये जरूर देखें। पुराने में क्यों फंसे हैं ये समझिए,
नया आएगा, उसका रूप रंग क्या होगा, किस रास्ते से आएगा, उसका प्रभाव क्या होगा, उससे क्या फ़ायदा, क्या परिणाम, ये सब नहीं सोचा जाता। ये सब सोच के तो आप बस अतीत की ही पुनरावृत्ति करेंगे। तो हम जो कल्पना वगैरह बनाते हैं ना कि हमारा ऐसा होगा, अ न्यू फ्यूचर, वो सब कुछ नहीं होता है। वो आपके पुराने ही जो अनुभव हैं उसमें आपको जहाँ कहीं सुख मिला था, तो आप 2-4 अनुभव जिनमें सुख मिला था उनको आपस में मिला देते हैं, फिर उसमें तड़का लगा देते हैं और फिर गुब्बारा ऐसा फुला देते हैं। तो वो सब देखने में ऐसा लगता है जैसे कि आगे के लिए कोई नई कल्पना करी हो। नई नहीं करी, उसमें गौर से देखिएगा वो मामला पुराना ही होगा। किसी भी व्यक्ति के भविष्य की कल्पना उसके अतीत से असंबंधित नहीं हो सकती। जो आपका अतीत रहा है वैसे ही आप भविष्य की मांग करने लग जाते हो, और सिर्फ इसलिए कि आप जो भविष्य मांग रहे हो वो अतीत के विपरीत है। वो अतीत से मुक्त तो नहीं हो गया ना, अतीत के विपरीत है, अतीत से मुक्त तो नहीं है। एक आदमी का बचपन एकदम गरीबी में बीता, एकदम गरीबी में। अब 2 बातें हो सकती हैं, वो गरीबी का अभ्यास कर गया, वो गरीबी को बिल्कुल खा पी गया और मुंह पे मल लिया और गरीबी उसकी हस्ती बन गई। तो इस आदमी ने गरीबी में ही बड़े सद्गुण खोज निकाले। इसने कहा भविष्य कैसा होना चाहिए, कह रहा है गरीब सा हो तो ठीक है। एक ये है। दूसरा व्यक्ति वो गरीब था और गरीब होने के कारण कहीं जाए खाना वाना खाए तो चाटे पड़ जाते थे, लोग मजाक बनाते थे, और गरीबी के जितने भी दुख होते हैं सब उसने झेले थे। तो उसने धुन पकड़ ली कि मुझे अमीर बनना है। जो पहला आदमी है वो गरीब था, तो उसने गरीबी से ऐसा समायोजन बिठाया कि उसने गरीबी को ही सबसे बड़ा पुण्य बना लिया अपने लिए, हाईएस्ट वर्च्यू। कह रहे गरीबी दरिद्र नारायण, गरीबी से ऊंची कोई बात होती है? गरीब, और गरीब वो फिर गरीबी को गरीबी नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है गरीबी को? वो बोलता है हाँ सादगी, सादगी, सादगी है। सीधे साधे आदमी हैं, सादगी से रहते हैं, और जिन्होंने बोला मित व्ययी है, खर्चा कम करते हैं, खर्चा कम करते हैं। उसने गरीबी को क्या बना लिया है? पूजनीय। जैसे गरीबी में ही कोई बड़ा श्रेय हो, पुण्य हो। और दूसरा है, उसने कहा गरीबी, मैंने बचपन में इतनी गरीबी देखी कि मैंने कहा कि 2 अरब जब तक नहीं आ जाते रुकूंगा नहीं। इन दोनों इंसानों में कोई फर्क है? दोनों की भविष्य की कल्पना बिल्कुल अलग अलग है। एक की भविष्य की कल्पना यह है कि मेरी एक झोपड़ी होगी, उस झोपड़ी में मेरे पास एक थाली होगी, थाली में 2 छेद होंगे, एक चम्मच होगा 3 जगह से मुड़ा हुआ, दाल होगी जो ढूंढनी पड़ती होगी पानी में। ये इसकी कल्पना, और ये जितनी ऐसी कल्पना करता है उतना ये अपने आप को और ज्यादा पुण्यात्मा और पूजनीय मानता है। क्या था? गरीबी, गरीबी से बड़ी कोई बात ही नहीं होती। जब तक आपके कपड़े फटे हुए नहीं हैं और आप गंधा नहीं रहे हो, आपने कोई सत्कर्म दिखाया कहां? और दूसरा है, वो कह रहा है कि इस गरीबी से तो मुझे विद्रोह करना है। दोनों की भविष्य की कल्पनाएं कैसी हैं? एकदम अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही की कल्पनाओं के केंद्र में क्या है? अतीत की गरीबी। आपके भविष्य की कोई कल्पना नहीं होती जो अतीत से मुक्त हो। तो जब तक आपके पास भविष्य है तब तक आपके पास मुक्ति नहीं हो सकती। और इसका मतलब ये भी है कि जब तक आपके पास भविष्य है तब तक आपके पास प्रेम भी नहीं हो सकता साहब, क्योंकि प्रेम का मतलब होता है परिणाम की परवाह न करना। प्रेम का मतलब होता है वो एक चीज़ चाहिए और उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और वो एक चीज़ जिस कीमत पे मिले सस्ती है। और भविष्य का मतलब होता है भविष्य मुझे फलाने तरीके का चाहिए, फलानी छवि का चाहिए। और प्रेम परवाह नहीं करता कि अब आगे क्या होगा, और भविष्य सिर्फ इस बात की परवाह करता है कि आगे क्या होगा। जिनको भविष्य की बहुत फिक्र है, न उनके लिए सच है, न मुक्ति है, न प्रेम है।
फकीरों की मस्ती यही होती है, उन्हें अपने कल का कुछ पता नहीं होता और इस बात से उनको कोई गिला नहीं होता। धीरे धीरे आपकी जिंदगी में आएगा ये, बड़ा आनंद रहता है। सबसे बड़ी बीमारी यही है, कल मेरा क्या होगा। जब इसकी फिक्र छूटने लगती है ना, आज़ादी। ये नहीं कि इस सवाल का जवाब मिल गया कि कल मेरा क्या होगा, बस अब ये सवाल इंटरेस्टिंग नहीं लगता। रुचि नहीं रही इस प्रश्न में, इंटरेस्ट नहीं आता। तो कोई पूछे कि पर बताओ तो तुम्हारा होगा क्या, कोई गंवार ही होगा जो ऐसा सवाल पूछेगा, तो उसको उसी की शैली में जवाब दीजिएगा। ये तुम्हारा सवाल हमें अब इंटरेस्टिंग नहीं लगता। नहीं, पर कोई जवाब तो तब खोजे ना जब सवाल में पहले कुछ इंटरेस्ट हो। हमें ये सवाल अब बोरिंग लगता है। लेट्स टॉक ऑफ समथिंग अ लिटिल मोर एंगेजिंग। ना हम इतने महत्वपूर्ण हैं, ना हमारा भविष्य इतना महत्वपूर्ण है कि हमें उसमें बहुत रुचि, बड़ी उत्सुकता हो। हमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और भी विषय हैं बात करने के लिए साहब, आप उनकी बात करें। जवाब मिल गया इस बात का कि कल क्या होगा। तो बेटा आपका फ्यूचर आपने क्या सोचा बेटा? हमने नहीं सोचा, क्योंकि हमारे पास सोचने के लिए बेहतर चीजें हैं। हमें सोचना ही है तो सोचने के लिए हमारे पास बेहतर मुद्दे हैं। आंटी, आप ऐसी थोड़ी आंटी हो, हमें अंकल नहीं बनना। समझ में आ रही है बात? कैसे समझोगे? आपके घर, आपकी गृहस्थियां, कैसे आपको ये बात समझ में आएगी कि भविष्य से आज़ादी, फ्रीडम फ्रॉम फ्यूचर कौन सी चिड़िया का नाम है? आप तो दिन रात बस यही सोचते हो कि अब अगले महीने नुन्नू का क्या करना है, इस ट्यूशन से निकाल के उस ट्यूशन में डालना है। और ना सोचो तो दुनिया आके ताने मारेगी। कैसे गैर जिम्मेदार बाप हो, such an irresponsible parent. Nuns has been going all berserk. वो बिगड़ैल नुन्नुआ। होगा, धीरे धीरे होगा। नुन्नू की भलाई भी इसी में है कि आप उसके भविष्य को लेकर बहुत तस्वीरें न बनाओ। आपसे किसी ने नहीं कहा है कि खाका खींचो और पहले से एक योजना तैयार कर दो कि अब नुन्नू ऐसा करेगा, फिर यहाँ पढ़ेगा, फिर ऐसे होगा, फिर वो नौकरी करेगा। फिर छोड़ दो, उसको भी छोड़ दो और अपने आप को भी छोड़ दो। छोड़ दो माने घर से निकाल दो नहीं, छोड़ दो माने थोड़ी आज़ादी दो उसको। आप अपने लिए जो अच्छे से अच्छा, ऊंचे से ऊंचा सोच सकते हो ना, वो एकदम घटिया चीज है। जो सचमुच आपके साथ अच्छा और ऊंचा हो सकता है वो आप होने नहीं देते। हमको लगता है हमारे ही अनुभवों का ये जो छोटा सा दायरा था, इतना सा सैंपल, उसमें ही जो सर्वश्रेष्ठ है वही यूनिवर्सल सेट में भी सर्वश्रेष्ठ है।
ऐसे समझिए कि जैसे आपके अनुभवों का दायरा उतना है जितना ये हमारा छोटा सा हॉल, और यूनिवर्सल सेट है जैसे ये पूरी पृथ्वी। तो आपको अनुभव कुल इतने लोगों का हुआ जो ये बैठे हैं। तो ये जो आपको अनुभव हुआ है, आप इसी को अपने भविष्य में भी प्रक्षेपित करना चाहते हो। आप कहते हो यही जो मुझे अतीत में हुआ है, इसमें जो अच्छे से अच्छा है उसी का दोहराव मिल जाए भविष्य में। तो मान लीजिए आपको लंबाई पसंद है, तो आप कहोगे यहाँ जो सबसे लंबा है भविष्य में भी मुझे वैसा ही कोई मिल जाए। अब यहाँ जो सबसे लंबा है वो भी अधिक से अधिक मान लीजिए 5 फुट 8 इंच का है, और पूरे विश्व में जो सबसे लंबा है वो कितना है? वो 7.5 फुट का है। लेकिन आप अपने इन अनुभवों में ही श्रेष्ठतम को खोजते रह जाते हो और उससे वंचित रह जाते हो जो एब्सोल्युटली श्रेष्ठतम है। समझ रहे हो बात को? कि जैसे कोई गांव से आए और उसने जिंदगी में, उदाहरण दे रहा हूं, उसने जिंदगी में कभी सूखी रोटी और लौकी और तरोई के अलावा कुछ खाया नहीं है, और पहुंच गया किसी 5 सितारा में, और वहां उन्होंने उसको ला करके दे दिया पूरा मेन्यू। बोला बेकार सब कुछ, इसमें वो तो है ही नहीं जो मेरे अतीत में था। ये हमारा रुख रहता है जीवन के सामने। हम जीवन को अस्वीकारते दुत्कारते चलते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आज के मेन्यू में वो नहीं है जो हमारे अतीत में था। वो बार बार पूछ रहा है तरोई, और वेटर बोल रहा है व्हाट मैन। अब तरोई जैसा वहां कुछ मामला, और मैं तरोई से कोई दुश्मनी नहीं रखता हूं, तरोई बहुत अच्छी चीज है, लेकिन भाई रोज रोज तरोई ही, दूसरी चीजें भी तो अच्छी हैं, क्या पता तरोई से बेहतर भी कुछ होता हो। और जब आपने बाकी सब अभी आजमाया ही नहीं, तो आप तरोई पर कैसे जम गए? और तरोई पे भी आप जम इसलिए नहीं रहे हो क्योंकि तरोई आपको श्रेष्ठ लगती है, तरोई पर आप इसलिए जम रहे हो क्योंकि तरोई की आपको आदत लगी है। और वहां तरोई नहीं मिल रही है तो आप कह रहे हो दुनिया खराब है, होटल लुटेरा है, पता नहीं ये क्या दे रहे हैं, बेकार की चीजें, ये मशरूम, ये टोफू, ये क्या है, बेकार, एकदम कुछ नहीं रखा इसमें, दाम इतने मांग रहे हैं। ये हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण रहता है। ऐसे हमें हमारा भविष्य बनाना होता है। अब वो गांव से निकला था, उसको बोले तुम्हें ले चल रहे हैं और ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां एकदम स्वादिष्ट खाना मिलता है, तो उसने कल्पना करनी शुरू की भविष्य की। अब वो आ रहा है होटल की और कल्पना कर रहा है भविष्य कैसा होगा। तो क्या कल्पना कर रहा है कि मेज पर क्या बिछी होगी? 70 तरह की तरोई। अंतर है, अतीत में तरोई कितने तरह की थी। अब वो कह रहा है बढ़िया कहीं जा रहे हैं खाने, तो कुछ आगे का होगा, कुछ और बढ़िया होगा। तो कह रहा है घर में एक तरह की थी, आगे कितने तरह की होगी, लेकिन होगी तरोई। ऐसे हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। 70 से हम उसको गुणा कर देंगे, लेकिन तरोई को तरोई ही रखेंगे। अब वो कह रहा है लेके आओ तवे वाली रोटी, वो बोल रहा है मैं आपके लिए प्याज कुलचा ला दूं, लच्छा पराठा ला दूं। वो बोल रहा है अश्लील बातें बंद कर दो बिल्कुल, तुम क्या तुम इतने गंवार लोग हो कि तुम्हारे यहाँ पे रोटी नहीं मिलती? वो बोल रहे देखिए ये हमारी पूरी ब्रेड बास्केट है, ये मेन्यू है, 18 तरह की यहाँ पे ब्रेड्स हैं, बताइए कौन सी चाहिए। वो बोल रहा है बिल्कुल जो चूल्हे में बनी हो। बोल रहा चूल्हा तो है नहीं हमारे यहाँ। ऐसे हम अपने भविष्य की कल्पना करते हैं, और फिर जब अस्तित्व हमें वो नहीं देता जो हमें भविष्य से चाहिए, तो हम अस्तित्व को गाली देते हैं। भाई वो तुम्हें वो नहीं दे रहा जो तुम्हें चाहिए, पर वो तुम्हें उससे कहीं ज्यादा, कहीं बेहतर कुछ देना चाहता है। थोड़ा उपस्थित तो हो जाओ, थोड़ा खुलो तो सही। एक तरह से श्रद्धा इसी खुलेपन का नाम है। मेरा काम भविष्य
की रूपरेखा खींचना बिल्कुल नहीं है। तो मेरा काम क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, अच्छे से समझ लीजिए। मेरा कर्तव्य भविष्य का निर्धारण करना नहीं है। मेरा कर्तव्य है वर्तमान को समझना, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। वर्तमान को समझने के बाद मेरा अधिकार समाप्त हो जाता है। अधिकार ही नहीं है। मां फलेषु कदाचनम, अधिकार ही नहीं है, कदाचित तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल माने भविष्य, फल कहां मिलते हैं सारे? मां फलेषु कदा, भविष्य पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो जो भविष्य की कामना कल्पना में जीते हैं, ये सब कृष्ण के द्रोही हैं। वो मना कर गए हैं कि मत करो तुम फल की कल्पना, अधिकार के बाहर की बात है, और आप वही करते रहते हो, तो कृष्ण द्रोह तो हुआ ना। वो कह रहे हैं तुम देखो अभी सामने क्या, उसको समझो, और फिर जो कर्म हो होने दो। कर्मण्येव अधिकारस्ते, फिर जो कर्म हो होने दो। न हमने उस कर्म की योजना बनाई, न उस पे बंधन बैठाया, हुआ तो होने दिया। कह रहे तुमने किया नहीं, हमने होने दिया। तुमने किया नहीं, हमने तो बस होने दिया। तो तुमने रोका क्यों नहीं? क्योंकि मां फलेषु कदाचनम, हमारा हक ही नहीं था उसको रोकने का। जो कर्म आत्मज्ञान से उद्भूत हो उसको रोकने का हक हमें किसने दे दिया? हमें है ही नहीं। मेरा काम था, मालिक की गाड़ी निकल रही है, मैं सर झुका के ऐसे हो गया, गाड़ी निकल गई। मेरा हक ही नहीं था उसको लाल झंडी दिखाने का। मैंने नहीं रोका, मैंने किया नहीं, पर मैंने रोका भी नहीं। रोकने का मेरा हक नहीं। ऐसे जीना चाहिए। जो सामने है उसको समझो और एकदम पल्ला झाड़ लो, आगे क्या होगा हमें नहीं पता। न पता है, न पता करना है। पता तो किसी को भी नहीं होता, पर कुछ मूर्खों को पता करना होता है। हालांकि वो कितनी भी कोशिश कर ले पता करने की, पता तो किसी को भी हो नहीं सकता। तो जब पता हो ही नहीं सकता तो पता करने का प्रयास भी बंद करो। अच्छे से समझो कि चीज क्या है, ये जिंदगी, ये जो चल रहा है ये क्या है, इसको देखो, इसको जानो। सामने क्या है और यहाँ पीछे अंदर क्या है उसको भी। उसके बाद जो होता है होने दो। हॉस्टल में हम लोग कहते थे आड़ दे। क्या? आड़ दे, आड़ दे। इसको मैं सब संस्था वालों को बोलता हूं ऐसे, इतना थक जाओ, इतना थक जाओ कि ऐसी गहरी नींद आए जिसमें भविष्य के सपने भी ना हो। सपने भी वो ले पाता है ना जिसकी नींद थोड़ी उथली होती है। वर्तमान में ऐसे डूबो, ऐसे संघर्षरत हो जाओ, इतना थक जाओ कि तुम्हारे सपनों में भी भविष्य ना आए। भविष्य के सपने भी वही लेते हैं जिन्होंने वर्तमान में चोरी करी होती है। वर्तमान से चोरी किए बिना भविष्य के सपने लेना, कामना लेना असंभव है। आपका सारा श्रम, आपके सारे संसाधन, ये सब किसके लिए हैं? जो भी सामने है। उसको देखो, समझो, उससे संबंध बनाओ, आवश्यक हो तो संघर्ष करो। वो सब आपका वहां व्यय हो जाना चाहिए, तो कुछ बचना नहीं चाहिए ना रात के लिए। गए पड़े सो गए, कैसे आगे की योजना बनाएं? कुछ नहीं। जड़ चीजों की योजना बन सकती है। जड़ चीजें दो बार जन्म लेती हैं। पहले थोड़ा सूक्ष्म तरीके से मन में, और फिर स्थूल तरीके से संसार में।
इसी को योजना कहते हैं। योजना का मतलब होता है पहले उसे यहाँ जन्म दिया और फिर उसे बाहर कार्यान्वित किया। योजना माने यही होता है। ये माइक कैसे बना होगा? पहले आइडिया आया, फिर आइडिया क्या बना? डिजाइन बना, और फिर डिजाइन क्या बना? है ना? तो देखो इसने कैसी प्रक्रिया से जन्म लिया। ये जड़ है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ ऐसा होना चाहिए। आप कौन हो? आप चेतन हो। चेतना को आयोजित नहीं किया जाता, चेतना आयोजित करती है। आप बड़ी गड़बड़ करते हो, आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना डालते हो, और ऑब्जेक्ट जड़ होता है। जो चेतना को ही आयोजित करने की कोशिश करेगा तो दुख ही पाएगा ना, क्योंकि आपने उसका स्वभाव ही बदल दिया, आपने उसका स्वभाव ही बदल डाला। तो जिंदगी में चीजें व्यवस्थित या आयोजित हो सकती हैं जिंदगी, लेकिन देखो साहब, अनायोजित, अनप्लान्ड ही होनी चाहिए। इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जो बाहर बाहर की बातें हैं उनमें आप योजना फिर भी बना सकते हो, लेकिन जो जिंदगी में सबसे भीतरी बातें हैं, हार्दिक बातें, उनमें योजना मत बना लेना। आप लोग यहाँ आए हो, बैठे हो, कुछ लोग शायद बाहर से भी आए हो, तो आप यहाँ आए हो तो आप कुछ साधन करके आए होगे, कोई गाड़ी करी होगी, हो सकता है कोई ट्रेन से आया हो, कोई फ्लाइट से, तो वो सब तो आप प्रबंध करके, मन योजना बना के ही आए होगे। आप अमेरिका से आई हैं तो ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही आ गई उड़ के, पहले से योजना बनाई होगी, छुट्टी ली होगी, प्रबंध किया होगा, टिकट करे तब यहाँ आई आप। वहाँ तक योजना बनाना बिल्कुल ठीक है, पर योजना बना के यहाँ भी बैठ जाएं कि ऐसी बात होगी तो सुनूंगी, ऐसी बात नहीं होगी तो नहीं सुनूंगी, और मैं उम्मीद लेके आई हूँ, माने कामना कल्पना, कि ऐसी ऐसी बातें ही यहाँ कही जाएंगी, और मैं पहले से अपना प्रश्न निर्धारित करके आई हूँ, तो वो सारा जो टिकट करा था और व्यवस्था करी थी वो सब क्या हो गया? सब बर्बाद गया। तो अच्छे से पता होना चाहिए कि जीवन में जो कुछ जड़ है वहाँ योजना का स्थान है, लेकिन जहाँ मामला चैतन्य है वहाँ अपने आप को पूरे तरीके से मुक्त छोड़ना होगा। वहाँ पर प्लानिंग मत लगा देना। समझ रहे हैं बात को? दोनों मामले गड़बड़ हो जाते हैं। जहाँ योजना बनानी चाहिए वहाँ ना बनाओ तो भी गड़बड़ हो जाती है, जहाँ नहीं बनानी चाहिए वहाँ बना दो तो भी हो जाती है। ज़्यादा बड़ी गड़बड़ कौन सी है? जहाँ योजना नहीं होनी चाहिए, माने कामना कल्पना ये सब नहीं होने चाहिए, वहाँ आपने योजना बना दी, वो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ है। देखो आपको कहीं जाना था, मान लो आप ट्रेन से आए हो, आप टिकट नहीं बना पाए, आपने ठीक से अपनी प्लानिंग माने योजना नहीं करी, आप किसी तरीके से जनरल में धक्के खाते हुए आ गए हो तो चल जाएगा फिर भी, कि एसी का टिकट नहीं था तो साहब जनरल में बैठ के आ गए, धक्के खाए लेकिन पहुंच गए, चलो 8-10 घंटे निकाल दिए, वो तो फिर भी तकलीफ हुई, पर वो तकलीफ शारीरिक है, बाहरी है। उससे ज़्यादा बड़ी गड़बड़ क्या हो जाती है? अगर यहाँ आकर के उम्मीद रख लेते कि यहाँ आए हैं तो अब यहाँ ऐसा ऐसा फल मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे अनुभव लेकर के वापस जाएंगे, नहीं, वो ज़्यादा बड़ी गड़बड़ होगी। यहाँ हम बहुत मार खाते हैं, जहाँ पर हमें जीवन को छूट दे देनी चाहिए कि अब जो हो सो हो, वहाँ हम जीवन पर बंधन कस देते हैं कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए। अब बंधन तुम कसते भी रहो तो भी जीवन आपके अनुसार तो चलने से रहा। बस ये है कि बिना बात का घर्षण पैदा करते हो जिसमें हार आपको ही मिलनी है। कोई है जो जीवन को हरा पाया है? हारोगे आप ही, लेकिन ज़बरदस्ती, क्या बोलूं उसको, पंकेबाजी।
चरण स्पर्श आचार्य जी। एक छोटा सा प्रश्न है। अतीत की कल्पना और भविष्य की कामना से संबंधित। अब एक धारा बह रही है अतीत की, जो अगर इस वर्तमान में कुछ ना किया जाए तो वही अतीत तुरंत ही भविष्य बन जाएगा। तो हम ये चुनाव करते हैं कि कुछ नहीं करना है, तो हमें अवश्य ही कुछ लाभ दिखता है कि अतीत के बहाव में, तभी हम चुनते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। होने का दिखता है ना, मैं अतीत हूं और मुझे बने रहना है, तो मैं अतीत को ही आगे ले जाऊंगा ना। मैं कौन हूं? लाभ छोटा मोटा नहीं है, अस्तित्वगत लाभ है। मैं कौन हूं? मैं अतीत हूं। मेरी अतीत के अलावा क्या पहचान है? अहंकार की कोई पहचान होती है अतीत के अलावा? हाँ, तो मैं अतीत हूं और मुझे मरना तो है नहीं, बचे रहना है, तो ये अतीत ही आगे बढ़ेगा, भविष्य बनेगा। हाँ, मैं अतीत हूं, पर अतीत से मुझे कुछ समस्याएं हैं। समस्याएं सबको होती हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? अतीत में ऊपर ऊपर से कुछ रद्दो बदल, सतही कुछ कृत्रिम बदलाव, वो करके मैं भविष्य खड़ा करूंगा। भाई, भविष्य भी भोगना तो मुझे ही है ना, तो भोगूंगा तो तभी ना जब मैं बचूंगा। और मैं हूं कौन? अतीत। तो भविष्य को भोगने के लिए भी मुझे अतीत तो बने रहना पड़ेगा ना। मैं ही नहीं रहा तो भविष्य को भोगेगा कौन? मजेदार बात निकली ना, भविष्य को अतीत भोगता है। अच्छा, तो यहाँ पर तीन पक्ष नहीं है, अतीत भविष्य मैं, ऐसा तीन नहीं है। मैं अतीत हूं। मैं ही मैं अच्छा, अतीत हूं। दो ही पक्ष हैं। अतीत हटा दो, समय पूरा हटा दो, तो मैं क्या बचा? वृत्ति बची, बस एक बीज सा बचा, एक बिंदु बचा। सारी जो सामग्री है जिससे मैं संबंधित होता है वो कहाँ बैठी है? अतीत में। तो मैं अतीत हूं। तो मैं ही अपना कंटिन्यूएशन चाहता हूँ, इसीलिए पीछे की सामग्री को भविष्य बना। आगे फेंकता रहता हूं। ये जो मैं हूं ना, इस पे विचार करना, मैं हूं, ये बहुत घातक वक्तव्य होता है। सिर्फ क्योंकि इसमें निर्भरता होती है। मैं हूं हमेशा अपने लिए क्या तलाशता है? एक विषय। सहारा तलाशता है। उसी सहारे की आवश्यकता को खत्म करने के लिए कहा जाता है मैं आत्मा हूं। अब आत्मा माने भी क्या होता है? मैं। तो मैं आत्मा हूं का क्या अर्थ हुआ? मैं हूं। मैं हूं। अब मुक्ति हो गई। मैं हूं, मैं आत्मा हूं माने मैं हूं। अब कोई अतीत या कोई बोझ अब नहीं उठा के चलना। मैं कौन हूं? मैं हूं। इससे अच्छा होता कि बोल देते मैं हूं, पर वो बोलने में जान जाती है, लगता है कि क्या बेसहारा हो गए, कुछ नहीं मिला। तो मैं हूं कि जो निर्ममता है वो हमसे नहीं झेली जाती ना, तो उसके लिए आपको एक सहारा दे दिया गया ये बोल के कि मैं आत्मा हूं। पर अगर आप मैं आत्मा हूं को भी गौर से देखोगे तो यही दिखाई देगा कि वहां बोला जा रहा है मैं हूं। माने बात यही है कि मैं हूं, मैं हूं। ये कोई बात हुई? तुमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इक्वालिटी आइडेंटिटी खड़ी कर दी है। मैं हूं माने मैं हूं, बस मैं हूं, और मेरा होना पर्याप्त है। बाकी सब जो है सो पड़ा होगा, हमें उसका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा भी हम के लिए है, ऐसा लग। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। जब अहम आत्मा हो जाता है तो आत्मा की भी किसी को कोई ज़रूरत नहीं बचती। जब अहम आत्मा हो गया माने, आत्मा हो गया माने क्या? विलुप्ति हो गया। तो आत्मा की भी किसी को कोई ज़रूरत नहीं बचती। फिर किसी को आत्मा का उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। आत्मा भी किसके लिए? अहम के लिए ही, और क्या? नहीं तो बस मौन है, शून्य, कुछ नहीं। चूंकि मैं दुखी हूँ, इस वक्त मैं दुख में हूँ, तो इसीलिए मैं कहता हूँ, इसीलिए आत्मा होना पड़ेगा,
तभी दुख से छुटकारा मिलेगा। तो मैं दुखी हूं क्योंकि मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं, और कुछ होकर के चैन मिलता नहीं। होना क्या है, या तो ना कुछ या बहुत कुछ। तो ये ना कुछ और बहुत कुछ से छुटकारे के लिए ऐसे समझ लो जैसे एक डमी वेरिएबल है आत्मा। ये बहुत जरूरी है समझना, नहीं तो लोग आत्मा को भी कुछ बना लेते हैं कि आत्मा भी कुछ है, ये है, ये है, ऐसे ही आत्मा भी कुछ है। वहीं से तो शुरू होके फिर ये सब खेल गिरते 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 अपना स्तर खराब करते करते ये जादू टोना बन जाता है। आत्मा उड़ रही है, आत्मा चिपक रही है, आत्मा को डंडे मार दूंगा, ये क्योंकि आत्मा जब कुछ हो गई तो फिर उस कुछ के साथ आप कैसे भी गुण जोड़ सकते हो ना। कुछ हो गई तो फिर अच्छी आत्मा भी होगी, फिर बुरी आत्मा भी होगी, बड़ी आत्मा होगी, छोटी आत्मा होगी, संतुष्ट आत्मा होगी, तड़पती आत्मा होगी, सब हो जाएगा। फिर एक बार आपने किसी वस्तु को सत्ता प्रदान कर दी, अब आपको उसे गुण भी तो देने पड़ेंगे ना। दुनिया में कुछ ऐसा है जिसकी सत्ता है पर गुण नहीं है, तो आत्मा अगर है तो उसके साथ भी फिर आपको गुण जोड़ने पड़ेंगे। फिर गुण जोड़ दिए तो अब लो शुरू हो गई सारी माया नगरी। तो इसीलिए चूंकि अर्जुन मोहग्रस्त थे, इसीलिए कृष्ण को होना पड़ेगा। गीता में ऐसा लगा कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो अर्जुन ही है। बस बस बस, कृष्ण कौन है जो अर्जुन को होना चाहिए? वो कृष्ण है। अर्जुन का ही एक तल अर्जुन के अपरिमित तल से बात कर रहा है। अर्जुन की श्रेष्ठतम संभावना को कृष्ण कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि जब शिष्य समझने लग जाता है तो गुरु जैसा होने लग जाता है। इसी चीज को लोगों ने स्थूल रूप से ऐसे प्रदर्शित किया कि जो गुरु के बाहरी चिन्ह थे उनको ही, जो उनके सबसे निकट अनुयायी थे, उन्होंने धारण कर लिया कि गुरु के जैसे हाव भाव, ताव तेवर, कपड़े लत्ते, बाल दाढ़ी, वो फिर शिष्यों ने भी पकड़ लिए। उसमें भी जब शायद बात शुरू ही हुई होगी तब भाव ये रहा होगा कि जब हम भीतर से वैसे ही हो गए हैं उन्हीं के जैसे, तो बाहर से भी उनके जैसे क्यों ना दिखें। और बाहर से उनके जैसे दिखते हैं तो हमें भी बार बार याद आता है कि हम वही हैं और वैसे ही रहना है। तो भाव यही रहा होगा। आगे चल करके वो भाव वगैरह सब मिश्रित हो गया, खराब दूषित हो गया, और बस जो बाहरी चीज थी वो बच गई, जो भीतरी एकता थी गुरु के साथ वो समाप्त हो गई। जो हमारी कहानी थी दिवाली, उसका जब अंत होता है तो कैसे होता है? उन दोनों की शक्लें एक होने लग जाती हैं। वही बात है, प्रकृति में भेद होते हैं, आत्मा में तो भेद नहीं होते ना। एक आत्मा और दूसरी आत्मा कोई अलग अलग तो नहीं होते। जैसे जैसे आप आत्मस्थ होने लगते हो वैसे वैसे फिर जो कोई भी आत्मस्थ है उससे बिल्कुल एक होने लगते हो। अब इसका ये नहीं मतलब है कि शक्ल एक जैसी हो जाएगी। भीतर का सन्नाटा या भीतर का मौन या जो भी बोल लो, भीतर का खुला आकाश या भीतर का सूरज, जैसा भी है, भीतर का प्रकाश, वो एक सा हो जाता है। एक नूर से सब उपजा। समझाने वाले इसको कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि बात तो अर्जुन ही अर्जुन से कर रहे हैं। गीता में भी बात अर्जुन ही अर्जुन से कर रहे हैं। समझाने का एक तरीका है, इसको बहुत आप गंभीरता से मत ले लीजिएगा। पर अर्जुन और कृष्ण में अंतर वही है जो एक छोटे से पौधे और एक वटवृक्ष में होता है। वो जो वटवृक्ष है वो उस नन्हे से पौधे की संभावना है।
तो अभी देखो तो दोनों में बहुत अंतर दिखाई देगा। कहाँ कृष्ण जबरदस्त तेज चौड़ा, वट का तना देखा है कैसा होता है, कमरे बराबर, ऐसे ऐसे होते हैं कि इतना बड़ा एक का तना हो, तना पता ही नहीं चलता, उसकी सब जड़ें घुस जाती हैं, सब तना ही बन जाता है। और वही उसका आप जब लगाते हो, रोपते हो, तो वो कैसा रहता है? कभी कुछ बरगद पीपल कुछ रोपा है, वो कैसा होता है? उसका तना कैसा होता है? ऐसा उंगली जैसा। उसको उंगली को देख के कभी ख्याल आएगा कि कमरे जितनी इसकी चौड़ाई होने वाली है? हाँ, तो वही रिश्ता है अर्जुन में और कृष्ण में। लेकिन मूलतः दोनों एक ही है, एक ही है। जैसे पौधा अपने ही भविष्य से बात कर रहा हो। धन्यवाद। अकथ कथाया मन ही की, कहे कबीर समझाए। अकथ कथाया मन ही की, कहे कबीर समझाए। जोया को समझा परै, ताको काल न खाए रे साधो, ताको काल न खाए। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोह। जगत चबैना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद रे साधो, कुछ मुख में कुछ गोद। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सोए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय हो कर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए से होए रे साधो, होनी होए सो होए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो शाहन के शाह रे साधो, वो शाहन के शाह।